हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 6 की, जो कि 16 जुलाई के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का हमारे कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के हमारे कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। बच्चों, तो जब बच्चों जल की बात करते हैं तो जल एक प्राकृतिक संपदा है और हमारे पास केवल जल का 1% भाग ही पीने योग्य है। लेकिन ये भी प्रदूषित होता जा रहा है। कारण क्या है? हमारी मानवीय गतिविधियाँ, नदियाँ, झीलों, महासागरों, तालाबों, जल निकाय को संदूषित कर रही हैं, यानी कि उन्हें बेकार कर रही हैं या प्रदूषित कर रही है। उनका मुख्य कारण क्या है कि जल निकायों में तेल, औद्योगिक सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरकों को हमने बुरी तरीके से फैला दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपके चित्रों में दिखाया भी गया है। अब जल प्रदूषण से क्या हो रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहा है और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है और प्रदूषित जल पीने से मनुष्य भी रोगी होते जा रहे हैं। फिर क्या है? जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे दिल्ली पे ऐसा कोशिश की जा रही है करने की। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों? और ये कर सकते हैं कि हम जल पुनः उपयोग करें, कम उपयोग करें, पुनःचक्रण से जल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग या पौधे जैसे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, ऐसे पौधों का उपयोग कर सकते हैं ताकि जल प्रदूषण कम हो सके। बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों जल प्रदूषण की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों के नाम की सूची बनाइए जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो बच्चों, जब हम नीचे दिए चित्र को देखेंगे तो हमें प्रदूषण में सबसे पहली चीज़ मिलेगी सीवेज का वेस्ट हमारा। फिर उसके बाद ईंधन जो इस्तेमाल कर रहा है जहाज, उसके द्वारा। फिर है अवशिष्ट पदार्थ, वह अवशिष्ट पदार्थ जो कचरे के तौर पे हमारे सीवेज के साथ या जहाज के द्वारा या फिर वैसे ही फेंक दिए जाते हैं, किसमें? नदी में, नालों में और झीलों में, इस तरह की जगहों पे। ठीक है बच्चों। फिर है जल संरक्षण का पर एक स्लोगन लिखिए। वैसे तो कई सारे स्लोगन हैं, पर मेनली मेरे को एक ही अच्छा लगता है, जल ही जीवन है, क्योंकि ये जीवन को भी बताता है और जल के महत्व को भी बताता है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बच्चों। और जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो जल प्रदूषण पर एक पोस्टर आप बनाइए और अपने टीचर्स को भेजिएगा, बताइएगा उन्हें कि आपको क्या समझ में आया इससे। आखिरी क्या चीज़ पूछ रहा है बच्चों? आखिरी चीज़ ये पूछ रहा है, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो 3 सुझाव में सबसे पहला सुझाव क्या है कि जितना भी हो सके सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए, यानी कि सीवेज में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें ट्रीट करके ही उस पानी को यूज़ करने लायक बनाया जाए, और यूज़ करने लायक भी ऐसा बनाया जाए कि हम उसे यूज़ करने के बाद उसको या तो अपने इस्तेमाल में ला सकें या फिर उसे जब नदी में डालें तो उन किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ईंधन का रिसाव या ईंधन जो रिसाव हो रहा है या ईंधन जो फैल रहा है हमारे महासागरों में, ऐसे जहाज़ों को तुरंत बंद कर दिया जाए या ऐसे पानी के जहाज़ों को बैन लगा दिया जाए बच्चों। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि वह पौधे जो रसायनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं या रासायनिक प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं या कम कर देते हैं, ऐसे पौधों को उगाया जाए। ठीक है बच्चों। तो ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, 3 चीज़ें हो सकती हैं जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती हैं बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।